Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए। तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा। बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। क्या लगता है बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है धर्म भाई इसमें कौन नया बात आप बता रहे हैं? कौन एक एक बच्चा जानता है देश का। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ, कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं। तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों कर रही नहीं? अगर निमंत्रण आया होगा और मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि हाँ हमको जाना चाहिए तो जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे? हम तो सुबह सुबह रोज करते हैं, हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण, रोज करते हैं। आप तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं। हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है, ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको आजादी के इतने साल, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए। तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा। तो हमारे पास मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दबाने का काम किया और इस्लाम को बढ़ाने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें लूटने का काम किया। तो देश में राजनीति को करने के लिए हमें जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिसने संविधान में बाबा साहब ने जिनको प्रावधान किया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने की योजना बननी चाहिए। धर्म भी अपने जगह पर है, राम मंदिर का निर्माण भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना हमें लगता है ये उचित नहीं है। हर के दिल में राम है, और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, हम लोग के तो सीता है। सीता के बिना राम का क्या काम? ये लव कुश कहां से आएंगे जब तक सीता का और राम का मिलन नहीं होगा? मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो आपके नीतीश जी भी बोलते थे। नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है ना भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की ना भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी का कोई होगा? बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। क्या लगता है बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है धर्म इसमें कौन नया बात आप बता रहे हैं? कौन एक एक बच्चा जानता है देश का कि मंदिर को हाईलाइट करना, मंदिर के साथ साथ बेरोजगारी खत्म करना। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर गलत बना है, मंदिर में बना, लेकिन जिस तरह से मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है वो उचित नहीं है। हमको इस प्रदेश में, देश में जो अरहर का दाल 65 रुपया 85 रुपए किलो था, आज 165 रुपया हो गया। उस पर भी चिंतन की आवश्यकता है ना। जो व्यक्ति के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति 6 महीना 8 महीना से दाल खाया नहीं है, वो भूखे पेट भगवान राम को कैसे भेजेगा? जिस यहां बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, जिस देश में बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, आप आउटसोर्स पर सभी नौकरियों को, जो सेना में भी नौकरी है उसको भी आपने आउटसोर्स कर दिया। तो हाउ यू एक्सपेक्ट दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू बी अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी when the people will be in unrest and you are getting credit of Ram Mandir? They have to address that also, no?
उस गरीब के घर को भी तो देखिए, बेरोजगारी भी तो खत्म करिए। भगवान राम के मंदिर के दिन बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, जो हमारा रिजर्वेशन का बैकलॉग है उसके लिए आरक्षण पे नौकरी देने का, ये सब साथ में होता तब तो भगवान राम के मंदिर का उत्साह दुगना तिगुना होता। ये सब के लिए तो भूखे पेट भजन न हो गोपाला। ये सब के लिए तो जातिगत महंगाई खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नहीं, जातिगत गणना के साथ बेरोजगारी और महंगाई नहीं खत्म होगी। बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने के लिए जातिगत निर्णय के बाद योजनाओं का निर्माण और बजट का प्रावधान करने में आपको सुविधा होगी, जिससे कि उनके लिए योजना बने। क्या 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 कारण है कि देश के आजादी के इस 74-75 वर्ष बाद भी 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 45% दलित उसमें नीचे हैं, 36% अति पिछड़ा नीचे है। क्या कारण है? क्यों देश की इतनी बड़ी राजस्व सिर्फ 5% लोगों के हाथ में ही है? ये सब तो चिंता और चिंतन का विषय है ना। अगर आप राजनीति करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी चिंतन करने की जरूरत है ना। कि एक बड़ा सेक्शन जो आपका है वो क्यों इतने साल आजादी के बाद भी अंडररेस्ट पड़ा हुआ है? क्यों इस देश में नक्सलिज्म बढ़ता है? क्या क्या कारण नक्सलिज्म बढ़ने का? क्योंकि आप उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें अनरेस्ट है। अच्छा सर, जिस तरह पार्टी के कुछ साथी सहयोगी जो लोग पहले यहां थे वो लोग का ज्वाइनिंग है, तो उसी कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। शमशाद जी हैं मुखिया, पहले चुनाव भी निर्दलीय लड़े थे, उनकी ज्वाइनिंग है तो उसको लेकर के आए हैं। और हमें इसके यहाँ से झारखंड जाना है। नीतीश जी का 21 तारीख को झारखंड में के रामगढ़ में प्रोग्राम है, नीतीश आम सभा है, उसके लिए तो इधर से होते हुए जा रहे हैं। नया साल है, बाबा का दर्शन करेंगे, फिर झारखंड के कार्यक्रम में लगेंगे। नया साल है सर, मुख्य भाई है क्या? नहीं, इसीलिए उनको हटा दिया गया। नहीं, ये सब फालतू बात है। ये सब अब आप लोग का भी है ना कि 24 घंटे का है आप लोग का चैनल है, कुछ सनसनी नहीं चलाइएगा तो टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? पब्लिक आपके चैनल पर पकड़ के कैसे रहेगा? तो कुछ न कुछ सनसनी चलाते रहता है। एक पोर्टल चला देता है, फिर दूसरा पोर्टल उसको कॉपी कर लेता है, यही चलता रहता है। 24 आवर्स का भी खुराक चाहिए ना कुछ। ये सब खाली खुराक है, सब सनसनी है, इसमें कहीं कोई दम नहीं। सर, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि आपको जम्मू जाने से रोकने की बात सामने थी, बातें सामने थी। तो अब वो अध्यक्ष नहीं है और आपका जम्मू दौरा उनके तुरंत ना, ये सब फालतू, ये सब गलत बात है, ये सब टोटल गलत बात है। ये तो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। ये प्रोग्राम हम लोगों का 1 महीना पहले का प्रोग्राम है, और क्योंकि हम व्यस्त थे अपने भीम संसद के कार्यक्रम में, उसके बाद फिर हमारा असेंबली और ये सब का सेशन था, तो सब लेकर के सब हम लोग व्यस्त हम लोग थे, इसलिए नहीं हो पाया। और शमशाद जी पहले भी आए थे, तो डेट आज फिक्स हुआ था क्योंकि झारखंड जाना था, पहले का डेट फिक्स है, उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी को INDA का संयोजक बनाया जा सकता है, तो हमको कोई आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। INDA का संयोजक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ये सब को हमें कोई आइडिया नहीं। प्रधानमंत्री का नाम खड़गे जी को नहीं जानते हैं, ये कहना तो उचित नहीं होगा। ये कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो कहना हम लोगों को उचित नहीं होगा कि खड़गे जी को नहीं जानते हैं। लेकिन ये कि खड़गे जी का नाम प्रपोज्ड हुआ और खड़गे जी प्रधानमंत्री के मतलब अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस पर इंडिया के जो लोग, घटक दल के जो लोग हैं, वो बैठ करके चर्चा करेंगे ना। इस पर हम लोगों को टिप्पणी करनी उचित नहीं है। हमारे दल से वहां पर 3 लोग रहते हैं, नीतीश जी रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पूर्व में थे ललन सिंह जी वो रहते हैं, संजय झा जी रहते हैं। तो इन सब पर हमको लगता है उचित टिप्पणी करना उन लोगों को है कि भाई कैसे नाम प्रपोज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस इश्यू को बार बार उठाया जाता है। या तो एक जिसको बोलते हैं एक पॉलिटिकल, जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है कि भाई नीतीश जी
की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। जैसे कि हर एक बच्चे से अगर आप ये पूछिएगा कि बेटा कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, तो अगल बगल मोहल्ला वाला का भी लोग भी समझ जाता है कि वो ये आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। और वो बेटा लड़का आईएएस नहीं बनता है तो कहते देखिए ये आईएएस तैयारी करा देता है, आईएएस नहीं बना। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? साजिश एनडीए की तरफ से है या अब किस कौन कर रहा है हम नहीं जानते हैं। जिसको नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। नीतीश जी का व्यक्तित्व जो है वो इतना बड़ा है कि नीतीश जी ने इस बिहार को अपने कार्य प्रणाली से, अपने कार्यशैली से उन्होंने पूरे बिहार को बदलने का काम किया। बहुत सी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिसको भारत सरकार ने अंगीकार किया। नीतीश जी भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में केंद्रीय मंत्री थे। रेल जैसे विभाग के साथ साथ सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, देश में पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी आजादी के बाद अगर इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई तो नीतीश जी के कार्यकाल में आई। तो नीतीश जी इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने इतिहास हमेशा रचने का काम किया, इसलिए उनका कंपैरिजन किसी भी राजनेता या किसी भी लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। अब है क्या कि कोई व्यक्ति तो उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ये सब सनसनी है, टीआरपी पकड़ने के लिए सब खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का सत्यता कितनी है? कह तो रहे हैं कि ये सनसनी फैलाने का और खबर है। ये आप अपना टीआरपी कर कोई एक पोर्टल निकाल दिया। आजकल तो एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। वो एक कुछ करता है, ट्यूब पर डाल देता है, अपना लाइव किया, ट्यूब पर डाल दिया, वहां से कहीं से उठा लिया किसी ने। काहे के लिए विजेंद्र यादव जी क्या कोई गया? ये सब साजिश है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इंटैक्ट है और लोग ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है कमजोर हो रहा है जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक। ये सब फालतू का गप है। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर को अभी रोड करने दीजिए। राम मंदिर वो व्यक्ति अल्पसंख्यक है, वो व्यक्ति क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसको वोट आया, वो इलेक्टेड मुखिया है, उसने इच्छा जाहिर की कि हम नीतीश जी के साथ काम करना चाहते हैं, ज्वाइन करा रहे हैं। कुशवाहा जी फिर से आने वाले हैं सर, कयास लगाया जा रहा है। कुछ अगली बार करीब रहने दीजिए सर, एक के बाद कुछ। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।